नमस्कार, आपने मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर चुनकर सही फैसला किया है। ये प्लान आपको अपने और अपने परिवार के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते पर आगे ले जाएगा। आइए अब मैं आपको एक उदाहरण के जरिए ये प्लान समझाता हूँ। ये है मिस्टर शर्मा, 45 साल के बिजनेसमैन, जिन्होंने मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर में निवेश किया है। ये 1 लाख रुपए हर साल एनुअलाइज्ड प्रीमियम के रूप में 5 साल तक निवेश करते हैं, जो इनके द्वारा चुनी गई प्रीमियम पेमेंट टर्म है। इनका पॉलिसी टर्म 10 साल है। मैच्योरिटी पर इन्हें मैच्योरिटी अमाउंट लमसम में या सेटलमेंट ऑप्शंस के माध्यम से 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स के रूप में मिलता है। पॉलिसी के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु की स्थिति में 10 लाख या फंड वैल्यू या भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105% जो भी ज्यादा होगा इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। मिस्टर शर्मा के पास चुनने के लिए निम्नलिखित इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि डायनामिक फंड एलोकेशन, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या सेल्फ सिलेक्शन। रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर उनके पास उपलब्ध फंड ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं: सिक्योर फंड, कंजर्वेटिव फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, ग्रोथ सुपर फंड और हाई ग्रोथ फंड। मिस्टर शर्मा के पास इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस के एक्सेस भी मौजूद होंगे, जैसे प्रीमियम रीडायरेक्शन, स्विचिंग बिटवीन फंड्स, पार्शियल विड्रॉल्स और प्रीमियम रिडक्शंस। आपके फंड वैल्यू को बढ़ाने के लिए इस प्लान में कुछ एडिशंस जोड़े गए हैं। साथ ही मिस्टर शर्मा को पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस की समीक्षा के लिए 15 दिनों का वक्त दिया जाता है। अगर वे संतुष्ट नहीं हैं और पॉलिसी को कैंसिल करने का फैसला करते हैं तो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर मिस्टर शर्मा 5 साल के लॉक इन पीरियड के दौरान प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो ग्रेस पीरियड समाप्त होने के बाद फंड वैल्यू ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूएंस पॉलिसी फंड में क्रेडिट हो जाएगी और पॉलिसी होल्डर या तो रिवाइवल पीरियड के भीतर पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं या पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर वे इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं तो डिसकंटिन्यूएंस पॉलिसी फंड में मौजूद फंड वैल्यू का भुगतान उन्हें लॉक इन पीरियड की समाप्ति के बाद कर दिया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। डिसकंटिन्यूएंस पॉलिसी फंड की राशि का भुगतान मिस्टर शर्मा को रिवाइवल पीरियड या लॉक इन पीरियड, जिसकी भी समय सीमा बाद की होगी, उसके मुताबिक कर दिया जाएगा। अगर वे लॉक इन पीरियड के बाद प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो पॉलिसी उसी वक्त से ऑटोमेटिकली पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह पॉलिसी के बंद होने के बाद हम पहली अनपेड रेगुलर प्रीमियम की तारीख से 3 महीनों के अंदर पॉलिसी के स्टेटस के बारे में जानकारी देते हुए एक रिटन नोटिस भेजते हैं और पॉलिसी को रिवाइवल पीरियड के अंदर रिवाइव करने या बिना किसी रिस्क कवर के पॉलिसी को सरेंडर करने का विकल्प देते हैं। अगर मिस्टर शर्मा इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं तो पॉलिसी एक पेड अप पॉलिसी बनी रहेगी और रिवाइवल पीरियड के अंत में फंड वैल्यू का भुगतान करके हम पॉलिसी को टर्मिनेट कर देंगे। अगर मिस्टर शर्मा हमारी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो वे हमारे ऑफिस पहुंचकर हमारे प्रतिनिधि को सूचित कर सकते हैं। अगर वे पॉलिसी को 5 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर सरेंडर करते हैं तो फंड वैल्यू डिसकंटिन्यूएंस पॉलिसी फंड में क्रेडिट कर दी जाएगी, जिसका भुगतान लॉक इन पीरियड की समाप्ति के बाद किया जाएगा। अगर वे पॉलिसी को 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू जो कि फंड वैल्यू के बराबर होगी, उसका भुगतान उसी समय सरेंडर की तारीख के दिन कर दिया जाएगा। इस प्लान के तहत लागू विभिन्न शुल्कों के लिए कृपया पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट देखें। मिस्टर शर्मा के पास हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध सेल्फ सर्विस के कई विकल्प मौजूद हैं। जाने से पहले अगर हमारे लिए आपके पास कोई सवाल है तो हम जल्द से जल्द उनके जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमसे maxlifeinsurance.com पर मिलें, हमसे चैट करें या हमें maxlifeinsurance.com पर लिखें या 1860-120-5577 पर कॉल करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस यात्रा में और इसके बाद भी हम आपके साथ रहेंगे।